हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्की का ज्ञान मैक। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त लक्की। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक अलग सब्जेक्ट जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और आज हम जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ स्टार्टिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ज़्यादा बात में टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले थर्मल इंजीनियरिंग इस बेसिक ऑफ मतलब थर्मोडायनामिक्स जो भी है हमारा, वो एक थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले हम उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर हमारे इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे कि हमारा पहला सब्जेक्ट होता है थर्मोडायनामिक्स, ओके। उसके बाद हमारा आता है RAC विच इज़ वेरी वेल नोन बाय यू ऑल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ओके। और उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है IC इंजन। RAC, थर्मोडायनेमिक्स और IC इंजन्स, ये तीनों सब्जेक्ट जो है थर्मल इंजीनियरिंग के ही सब डिविजनल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे मेन सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। कि एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक तरीके से ब्रांच है साइंस की जो डील करता है इंटरैक्शन किसके बीच में, हीट के अंदर जो इंटरेक्शन होता है उसके अंदर जो डील करता है उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको डेफिनेशन में बता देता हूँ आप। तो ये है हमारे सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स की एक बेसिक डेफिनेशन, जिसके रिगार्ड पे हम समझेंगे कि एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंड एंड सराउंड टू सिस्टम। इसका मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो है हम स्टडी करते हैं किसकी, हीट की स्टडी करते हैं कि हीट के इंटरेक्शन में, चाहे वो हीट हमारे सिस्टम से सराउंड में जा रही हो या हमारे सराउंड से सिस्टम में आ रही हो, जो हीट का इंटरेक्शन है, जो हीट में जो है एक दूसरे के नेचर मतलब कांटेक्ट में आ रहे हैं, उस पर हम स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इस चीज़ को ठीक से अच्छे से समझने के लिए मैं आपके लिए इस शब्द को 2 भागों में डिवाइड कर दिया हूँ। पहला है थर्मो और दूसरा है डायनामिक्स। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो थर्मो का मतलब होता है हमारा हीट, ओके। और डायनामिक का मतलब हमारा होता है स्टडी। थर्मो का मतलब हो गया हीट और डायनामिक का मतलब हो गया स्टडी। सो वी कैन से दैट thermodynamic is the subject in which we can study about the heat interaction from system to surround and surround to system। मतलब चाहे हीट हमारी सराउंड से सिस्टम में आ रही हो या सिस्टम से सराउंड में जा रही हो, वो जो इंट्रैक्शन हो रहा है हीट का, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें 2 शब्द आ रहे थे, सिस्टम और सराउंड। तो एक्चुअल में सिस्टम और सराउंड हैं क्या, ये हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में भी समझेंगे और जाएंगे, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड ही हमारे आगे के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम सिस्टम किस चीज़ को कहते हैं और सराउंड किस चीज़ को कहते हैं, तभी हमारी डेफिनेशन में थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, हमारे वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें थोड़ा और क्लियर विजन मिलेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले। अगर डेफिनेशन के हिसाब से समझें तो हम सिस्टम को कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट और अ बॉडी विच वी हैव टू फोकस। ठीक है, और सराउंड को हम कह सकते हैं द रेस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द बॉडी सराउंड ओवर इट। मतलब कि सब, अब इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझो। ठीक है, सपोज़ ये हमारा एक सिस्टम है, ये क्या है हमारा, ये सिस्टम है। ठीक है, और ये जो इसका एरिया है, मतलब ये जो मैं डॉटेड एरिया में दिखा रहा हूँ आपको,
ये सराउंड है। सपोज कीजिए इससे जो है हमारी एनर्जी सराउंड में जा रही है, ठीक है। तो ये और जो ये डॉटेड एरिया है ये हमारा सराउंड है, ओके। ये हमारी सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, और सिस्टम से हमारी एनर्जी सराउंड में इवॉल्व हो रही है, मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये सिस्टम है हमारा। और ये जो है जो सिस्टम की बाउंड्री है इमेजिनरी बाउंड्री है, ओके। दैट इज़ नथिंग बट इमेजिनरी बाउंड्री। और ये क्या है हमारा, ये सराउंडिंग है और ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम से एनर्जी लॉस हो रही है सराउंड के अंदर, और इमेजिनरी बाउंड्री के थ्रू हम समझ पा रहे हैं कि सिस्टम क्या है और हमारा सराउंड क्या है, ठीक है। द सिस्टम इज द ऑब्जेक्ट विच वी हैव टू फोकस्ड, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द एरिया अराउंड द बॉडी इज नोन एज सराउंडिंग। सो ये है हमारे इस चीज़ की डेफिनेशन। तो सिस्टम एंड सराउंड से हमने एक वर्ड लिया था इमेजिनरी बाउंड्री। तो इमेजिनरी बाउंड्री से हमारा शब्द आता है बाउंड्री। तो हम उस बाउंड्री को समझते हैं कि बाउंड्री मतलब होता क्या है, ठीक है। अब बाउंड्री हमने समझ लिया था कि मैंने पीछे इमेजिनरी बाउंड्री करके एक टर्म यूज़ किया था, तो अब उसको समझते हैं। तो बाउंड्री क्या हो गया, विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग फ्रॉम ईच अदर। मतलब सिस्टम को सराउंडिंग से और सराउंडिंग को सिस्टम से जो अलग करने वाली चीज़ है उसको हम बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारी जो बाउंड्रीज़ है ना वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है फिक्स्ड बाउंड्री जिसको हम परमानेंट बाउंड्री भी कहते हैं, और दूसरी होती है हमारी इमेजिनरी बाउंड्री जिसको हम मूवेबल बाउंड्री भी कहते हैं, ठीक है। तो मूवेबल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री इज जस्ट लाइक अ सेम थिंग, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है सिस्टम के टाइप। तो सिस्टम के टाइप क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको जो है आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, उस बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सिस्टम क्या होता है हमारा, ठीक है। तो सिस्टम के टाइप की अगर बात की जाए तो सिस्टम के जो है हमारे 3 टाइप के होते हैं। द सिस्टम इज़ क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। फर्स्ट इज़ क्लोज सिस्टम, सेकेंड इज़ ओपन सिस्टम, एंड थर्ड वन इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, असल में ये होते क्या हैं वो जानते हैं अब हम। तो सबसे पहले हमारा आता है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होगा, अब हम बात करें तो हमने अगर हमारा आईसी इंजन जो होता है, अगर हम मान लें उसमें जो हमारे एग्जिस्टिंग वाल्व या इनलेट वाल्व या आउटलेट वाल्व ना हो, तो वो एक तरीके का क्लोज सिस्टम हो जाएगा। उसमें जो हमारा पिस्टन का सिलेंडर होगा वो क्लोज्ड हो जाएगा। क्यों, कैसे क्लोज्ड हो जाएगा, उसमें एनर्जी का, ठीक है, इंट्रैक्शन मतलब लॉस ऑफ एनर्जी या गेन इन एनर्जी कुछ भी होना नामुमकिन होगा। तो वो एक तरीके से क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल होगा। वहीं बात करें ओपन सिस्टम की, तो जहाँ पे हमारा इनलेट और आउटलेट वाल्व होंगे किसी सिलेंडर में, पिस्टन सिलेंडर के अंदर, तो वो हमारा ओपन सिस्टम का एग्जांपल होगा। क्योंकि वहाँ पे हमारी एनर्जी भी एक्सचेंज होगी, मतलब एनर्जी भी अंदर आ सकती है और बाहर भी जा सकती है, ठीक है। और उस वजह से हमारा जो मास है उसके अंदर उसकी भी मात्रा हो पाएगी, मतलब उसका भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास और वो सब उसमें हो पाएगा, एनर्जी एंड मास का चेंजेस भी उसमें होगा। अब बात करें वहाँ पे अगर कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो आइसोलेटेड सिस्टम एक तरीके का हमारा थर्मस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, जिसमें जो चीज़ जैसी डाली जाए वो वैसी ही रहे। अगर थर्मस में हम ठंडा पानी डालेंगे तो वो ऑलमोस्ट ठंडा ही रहेगा, गर्म पानी डालेंगे तो वो हीट में ही रहेगा, गर्म ही रहेगा, क्योंकि वो एक तरीके से आइसोलेटेड ही है, वो चारों तरफ से बंद रहेगा और इसमें जो चीज़ जैसी डाली जाएगी वो वैसी ही रहेगी। तो इसके सबसे पहले क्या हमने देखा, क्लोज सिस्टम क्या हो गया। क्लोज सिस्टम में अगर हम देखा जाए एनर्जी और मास के बेसिस पे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो जाएगी, ठीक है, बट मास का कोई चेंज नहीं होगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें ओपन सिस्टम की, तो ओपन सिस्टम में एनर्जी भी जाएगी और मास में भी चेंजेस आएगा, ठीक है। वहीं बात की जाए आइसोलेटेड सिस्टम की, तो ना तो उसमें कोई एनर्जी आ रही है, ना ही उसमें कोई मास के अंदर बदलाव आ रहा है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए सिस्टम के, ठीक है।
और मैं अगर सॉरी सिस्टम की क्लासिफिकेशन। अब अगर आप चाहते हो मैं इसके एग्जांपल्स दे दूं, तो एग्जांपल्स मैंने आपको इनको समझाने में ही दे चुका हूं कि क्लोज सिस्टम का अगर एग्जांपल दिया जाए, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट, तो अगर मैं दूँ उसका कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट valve, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड, तो मैं कह सकता हूँ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद valve, और एग्जाम्पल फॉर थर्ड thermos. So these are the example for our closed system, open system and isolated system. Closed system के लिए piston cylinder arrangement without valve, open system के लिए piston arrangement system, piston cylinder arrangement with valve, और हमारा जो isolated system है ऑलमोस्ट सी बात है, सिंपल चीज़ है, तो थर्मस इसका एग्जाम्पल होगा हमारा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी, आपका भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, और मैं चाहता हूँ आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट से छूटे नहीं, ना ही आपका इसमें कहीं से भी फोकस टूटे। ठीक है, तो हम आज क्या क्या पढ़े? आज हमने पढ़े सिस्टम के टाइप, बाउंड्री क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, और मेन हमारा थर्मोडायनेमिक जो सब्जेक्ट है वो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट का मतलब क्या है वो हम समझे। एक्चुअल में थर्मल इंजीनियरिंग होती है, उसके अंदर हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं जो कि होते हैं RAC, IC इंजन और थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने उस वीडियो को, मतलब अपने जो कमेंट है ना उसको लिख देना, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के आपको दे सकूँ। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नेम लकी का ज्ञान मैक। थैंक यू।